आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव महाकवरेज। आज दूसरे चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं विकलांगों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अपने विचार साझा किए। संवाददाता से बात करते हुए प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि यदि जनता द्वारा हमारा चुनाव होता है, हम क्षेत्र में जीत कर आते हैं, तो मूलभूत सुविधाओं के अलावा विकास कार्यों पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। देखिए देहरादून सुद्धवाला झाझरा से महाकवरेज संवाददाता तेजेंद्र सिंह एवं प्रेमचंद के साथ। नाम मुनेश देवी है। मैं ग्राम प्रधान पद के लिए ग्राम सभा सुद्धवाले से खड़ी हूँ। तो आप अगर क्या आगे आपकी वो योजनाएं रहेंगी, और पहले भी आप रहे हो तो क्या क्या योजना थी आपकी, आपने कितने काम किए? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और अपने देशवासियों का भी धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही हम प्रधान बने उसी समय हमें पता नहीं था कोरोना काल आ गया। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा। जैसे ये खुला तब हमने जितनी भी योजनाएं थी सरकार की, उज्ज्वला योजना, श्रमिक कार्ड पे जो श्रमिकों को सामान मिलता है, वो राशन की योजना, फ्री राशन, और हमने वाटर कूलर भी लगाए। मनरेगा की योजना भी थी, उससे हमने 2 आंगनबाड़ी बनाई और राज्य भी 15-20 से हमने सड़कें बनाई और हमने स्ट्रीट लाइटें लगाई। सार्वजनिक स्थानों पे हमने ये बेंचें लगाई। तो जितनी भी सरकार की योजनाएं सब हमने अपने ग्राम सभा में सबको लाभ दिया। अब क्या कमी रहेगी और आगे क्या करना चाहेंगे आप? हम आगे ये करना चाहिए, जो हमारी पाइप लाइनों से गलियां टूटी हैं, सारी गली मोहल्ले सारे पक्का करेंगे और हमारी 3 आंगनबाड़ियां और 5 और रखी उसको भी बनाएंगे और हम अपने गांव को एक स्वच्छ और अच्छा मेरा नाम नीतू है। तो ये जो आप वोट डालने आएंगे कौन सी जगह? ये झाझरा ग्राम है। तो आपको यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था करनी है? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक दिव्यांग महिला हूँ और मैं यहाँ पे वोट डालने आई हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी दिव्यांगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि ना वहाँ पे कोई रैंप है और जहाँ वार्ड नंबर मुझे दिया गया है वहाँ पर मेरी व्हीलचेयर को उठा के रखा गया, जबकि हमारे देश में सुगम्य भारत है जिसके तहत हर पब्लिक प्लेसेस में रैंप होने चाहिए, व्हीलचेयर होनी चाहिए, एक्सेसिबल टॉयलेट होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है। दिव्यांग लोगों को लाया तो जाता है, कैसे घसीट के उठा के अंदर खींच के ले जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। जब आप वोट मांग रहे हैं उनसे, और सरकार को ये होना चाहिए कि व्हीलचेयर भी होनी चाहिए। जहाँ पे चुनाव की व्यवस्था की जा रही है, वोट डाले जा रहे हैं, वहाँ पे व्हीलचेयर होनी चाहिए, रैंप होनी चाहिए, ताकि एक दिव्यांग जन आराम से वोट डाल सके, उसका अधिकार है। लेकिन विकलांग लोग ज्यादातर बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। जैसे कि अभी जो ये चुनाव चल रहा है, इसमें दिव्यांगों के लिए आपने अभी बात कही है, इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं सरकार के। क्या कहना? मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, चुनाव आयोग से बोलना चाहती हूँ कि जब भी जहाँ पर भी वोट डाले जाते हैं, विकलांग लोगों के लिए विशेष ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर जहाँ उनके वोट डलने वहाँ पर रैंप होना चाहिए, वहाँ व्हीलचेयर की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि एक विकलांग जन आराम से आके वोट डाल सके। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ विकलांग लोगों के लिए नहीं है, हालांकि ऐसे बहुत से बुजुर्ग भी हैं जो खड़े नहीं हो पा रहे इतनी देर से, तो अगर वो व्हीलचेयर उनके लिए होगी तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा, वो भी आराम से वोट डाल पाएंगे।